हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिवाई स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज लेकर आई हूँ गाइस मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया शानदार धमाकेदार सेशन गाइस, जो कि हमारा मैथ्स होने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे आज एज बेस्ड है ना, आयु गणना पढ़ने वाले हैं गाइस। तो हम उसमें क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम उनके बारे में जानकारी जान लेते हैं कि इसमें क्या होता है, इसकी जानकारी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसमें सबसे पहली चीज है जो कि प्रेजेंट है ना। हम वर्तमान की बात करें, प्रेजेंट की है ना, वर्तमान आयु देखिए, अगर हमेशा जो हमारा जो प्रेजेंट है वो क्या है, वर्तमान आयु को क्या करता है, रिफरेंस करता है ना। रिफरेंस मानना होगा हमेशा। क्या करना होगा हमको, जो प्रेजेंट है हमारा उसको क्या करना पड़ेगा, हमेशा रिफरेंस मानना पड़ेगा प्रेजेंट को, है ना। जैसे कि हम मान के चलते हैं, इधर से हम ले चलते हैं प्लस में, तो क्या होगा हमारा फ्यूचर है ना, भविष्य की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर हम देख लेते हैं माइनस की ओर, तो यहाँ पर आएगा हमारा पास्ट है ना, भविष्य, वर्तमान और फ्यूचर है ना। अभी हम फिलहाल में कहाँ पर चलेंगे, वर्तमान की बात करेंगे, है ना। वो किसको रिफरेंस कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है वर्तमान को, है ना, प्रेजेंट वर्तमान आयु को। इसके बाद हम चलेंगे प्लस में, तो फ्यूचर भविष्य को आ जाएगा, है ना। इसके बाद हम माइनस में चलेंगे तो वो किस में चला जाएगा, फर्स्ट में, है ना। ऐसे ही हम चलेंगे, एक क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चंस देख लेंगे। जैसे कि 8 ईयर्स किसी व्यक्ति की आयु क्या थी, 8 ईयर पहले और 6 ईयर बाद, है ना। मान लेते हैं हम कि 8 ईयर पहले आयु का अनुपात 5:6 था। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात क्या था, ए और या बी की आयु का अनुपात 5:6 था। और क्या बोला गया है कि 6 ईयर बाद उसकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 7:9 है ना, 9 है। तो इसका एज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इसका मान लेते हैं हम कि 8 ईयर पहले, है ना, 8 साल पहले यदि किसी व्यक्ति की आयु का अनुपात, दो व्यक्तियों की आयु दी रखी है हमारे पास, एक है 8 ईयर पहले, है ना, 8 ईयर पहले मेरी आयु का अनुपात क्या था, 5:6 था। और 6 ईयर बाद क्या हो गया, 6 ईयर बाद 7:9 हो गया है। तो इसकी एज डिफरेंस क्या होगी, इनका कैसे निकालेंगे हम, प्लस कर देंगे, है ना। प्लस करेंगे, क्या होगा, 40 ईयर। कितना है एज डिफरेंस, 14 ईयर, है ना। समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन और दे देती हूँ मैं आप लोगों को। जैसे कि 8 ईयर पहले इसकी आयु क्या थी, 8 ईयर पहले और 6 ईयर पहले, 8 ईयर पहले और 6 ईयर पहले दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसका एज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे। अगर पहले दे रखा हमारे पास तो माइनस कर देंगे, क्या बचेगा, 2 ईयर बचेगा, है ना। इसका एज डिफरेंस क्या होगा, 2 ईयर। यहाँ पर पूछा गया था हमारे पास कि 8 ईयर पहले और 6 ईयर बाद, तो इसका एज डिफरेंस क्या था, हमने प्लस कर दिया था, तो क्या था 14 ईयर्स। और यहाँ पर बात कर रहे हैं हम पहले की, है ना, 8 ईयर पहले और 6 ईयर पहले की बात कर रहे हैं, तो इसका एज डिफरेंस क्या होने वाला है, 2 ईयर, है ना। इसी के साथ हम क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ में आप लोगों को क्वेश्चंस पढ़ाऊंगी। एक हमारा लड़ाई कॉन्सेप्ट है, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है वो भी, है ना। लड़ाई कॉन्सेप्ट बहुत ही मजेदार चैप्टर से है हमारा आयु, है ना। तो देखिए 8 साल पहले और 5 साल बाद का एज डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, क्या करेंगे हम, काउंट कर लेंगे, क्या होगा, 13 ईयर, है ना, 13 ईयर्स होगा। 8 साल पहले और 5 साल बाद दे रखा है, तो इसका एज डिफरेंस क्या होगा, 13 ईयर्स। अब देखेंगे हम क्वेश्चंस, बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस है। देखिए क्वेश्चंस दे रखा है कि दो छात्रों
दो छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है। एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। क्या है? एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। कम उम्र वाले छात्र की आयु का गणना कीजिए, है ना। आयु की क्या होगी? कम उम्र वाले छात्र की आयु क्या है? ऑप्शन दे रखे हमारे पास 2 years, 10 years, सी में दे रखा है 1/2 years, है ना। 2 सही 1/2 years। डी ऑप्शन दे रखा हमारे पास 15 years। देखिए, दो छात्रों की आयु का अनुपात कितना दे रखा है हमारे पास? 3:2 है ना। एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। कम उम्र वाले छात्र की आयु का गणना करना है हमको, है ना। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है कि 3:2 है। क्या है? दोनों छात्रों का आयु का अनुपात, और एक दूसरे से 5 वर्ष का बड़ा, तो मतलब 5 वर्ष का है इनका एज डिफरेंस, है ना, 5 वर्ष। तो एक रेशो बराबर हम क्या निकाल लेते हैं, है ना। एक रेशो बराबर हम निकाल लेते हैं 5 years। ठीक है, एक रेशो के बराबर क्या होता है? 5 years। तो जो कम उम्र वाला है उससे क्या करेंगे हम? कम उम्र वाले छात्र की आयु का गणना करना है हमको। आयु क्या है? तो क्या करेंगे हम? इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो क्या होगा हमारा? 5 दूआ 10, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? 10 years। समझ में आया? एक बार फिर से बता देती हूँ मैं यहाँ पर कि दो छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है। एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। कम उम्र वाले छात्र की आयु क्या है? तो देखिए यहाँ पर कि 3:2 है। इन दोनों छात्रों का जो है क्या एज डिफरेंस, वो क्या है हमारा? 5 years का है ना। तो कम उम्र वाले छात्रों की आयु की गणना करना, तो कम उम्र किसकी है? इसकी। मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, तो बी की आयु क्या है? कम है। कम उम्र वाले छात्र की आयु का गणना करना था हमको। तो जो हमारा 1 है, 1 रेशो बराबर क्या होगा हमारा? 5 years। तो हम क्या करते हैं? इससे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हुआ? 5 दूआ 10। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है गाइस? 10 years, है ना। जो वो छात्र है कम उम्र वाला, उसकी आयु क्या होगी? 10 year, है ना। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन और बता दूंगी यहाँ पर कि देखिए, अगर किसी व्यक्ति या पर्सन का एज डिफरेंस 5 year है तो वो क्या होगा? प्रेजेंट टेंस की बात करें हम, प्रेजेंट एज की बात करते हैं हम, है ना। प्रेजेंट एज की बात करें तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति की आयु का अंतर क्या है? 5 years है ना। 5 years है, और पूछा गया है कि 5 साल बाद इसकी आयु का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? तो कितना होगा? 5 ही होगा, है ना। 5 years ही उसका डिफरेंस होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा? हमेशा 5 years, है ना। अब अगले क्वेश्चंस देखेंगे और उसमें हम लड़ाई कॉन्सेप्ट लगाएंगे। हमारा बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है गाइस। और जो नए हैं वो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे हमारे चैनल CY स्टडी को। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे और जुड़े रहेंगे सभी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, पढ़ेंगे हम। देखिए, तो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि वर्तमान में माया और छाया की आयु का अनुपात 6:5 है ना। और अब से 15 वर्ष बाद अनुपात क्या हो जाती है? 9:8 में बदल जाता है ना, बदल जाएगा।
तो क्या बोला गया है कि माया की वर्तमान आयु है, माया की वर्तमान आयु है। देखिए यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास गाइस, 21 साल है ना, 24 साल, 30 साल, और डी ऑप्शन देख रखा है हमारे पास 40 इयर्स। देखिए वर्तमान में माया और छाया की आयु का अनुपात दे रखा है कि 6:5 है, और अब से 15 वर्ष बाद क्या बोला गया है, अब से 15 वर्ष बाद अनुपात 9:8 में बदल जाता है या जाएगा, तो माया की वर्तमान आयु ज्ञात करना है हमको, है ना। 6:5 ये क्या है, हमारा जो अनुपात है, क्या कौन सा, ये जो रेशो है हमारा, ये जो रेशो है ये क्या होगा, हमारा बेस रेशो होगा, है ना, बेस रेशो होगा। देखिए बोला गया है कि माया और छाया, है ना, ये कौन है, माया छाया, है ना। अब बोला गया है कि और अब से 15 वर्ष बाद, अब से बोले तो प्रेजेंट, प्रेजेंट से प्लस करेंगे हम 15 साल, है ना। 15 वर्ष बाद अनुपात 9:8 में बदल जाएगा, 15 वर्ष बाद 9:8 में बदल जाएगा, तो माया की वर्तमान आयु क्या है, इसकी वर्तमान आयु क्या है ना, इस वाले की, माया की। तो देखिए हम यहाँ लगाएंगे हमारा लड़ाई कॉन्सेप्ट, लड़ाई कॉन्सेप्ट। देखिए कैसे लड़ाई करवाते हैं हम, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, इसका इससे, और इसका इससे, इससे, है ना। तो देखिए 6 8 6 48, 9 पंजे 45, माइनस कर देंगे हम, समान चिन्ह है। देखिए 48 से 45 का माइनस करेंगे तो हम क्या, कितना बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा, 3 बचेगा, है ना, 3 रेशो बचेगा। अब देखिए यहाँ पर इसकी तो लड़ाई करवा दी हमने, इनकी, है ना। अब देखिए यहाँ पर 15 नाम है 135, और दे रखा है 15 8 है क्या, 120, है ना। माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 15, है ना। देखिए यहाँ पर 3 3 3 3 का 9, 3 चौको 12, 3 5 15, क्या होगा, 1 रेशो बराबर आया हमारे पास 5। अब क्या करेंगे हम, हमारा जो बेस रेशो था हमारा वर्तमान का, क्या होगा, ये जो रेशो है इससे हम क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। जो हमारा 5 ईयर से निकल के आया वो हमारा है। देखिए माया की वर्तमान आयु, माया कौन है हमारी, 6 है ना, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो क्या होगा, 6 पंजे 30, है ना, 30 ईयर्स हमारा आंसर हो गया। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है ना। समझ में आया, नहीं आया तो एक बार मैं फिर से समझाऊंगी आप लोगों को। देखिए वर्तमान में माया और छाया की आयु का अनुपात 6:5 दे रखा है, और अब से 15 वर्ष बाद अनुपात 9:8 में बदल जाएगा। माया की वर्तमान आयु ज्ञात करना, हमको तो वर्तमान से मतलब है ना, वर्तमान आयु दे रखी है हमारे पास 6:5, है ना। तो हम क्या करेंगे, प्लस 15 कर देंगे, और जो हमारी बात की आयु है वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद जो आयु है, आयु का अनुपात वो क्या था, 9:8 है। तो क्या करेंगे हम, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, इसका इससे कर देंगे, लड़ाई कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पर। तो क्या होगा यहाँ पर 48, और 45 से माइनस करेंगे तो हम क्या होगा, हमारे 3 रेशो बच के आएगा, है ना। और यहाँ से इससे माइनस करेंगे तो क्या होगा, 15 बच के आएगा, इसका इससे क्या कर देंगे हम, इससे इसको काट देंगे, क्या होगा, 3 3 5 15, है ना, 1 रेशो बराबर 5 ईयर्स। तो 5 ईयर से हम जो हमारी माया की वर्तमान आयु थी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, 3 ईयर्स। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हम अगले क्वेश्चंस की ओर चलेंगे गाइस। जिन लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया फटाफट से लाइक कर देंगे, जबरदस्त। क्वेश्चन 3 है हमारा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस लेकर आई हुई सबके लिए। देखिए दो भाइयों की वर्तमान आयु, है ना, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात
क्या दे रखा है 1:2 और 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद, है ना, 5 वर्ष पूर्व है बोला गया, बाद नहीं, 5 वर्ष पूर्व का अनुपात ज्ञात करना हमको, है ना, पूर्व का अनुपात उनकी आयु, 5 वर्ष पूर्व का, पूर्व बाद है ना, पूर्व के बाद, है ना, 5 वर्ष पूर्व के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ऑप्शन से दे रखे हैं हमारे पास कि 1:4, बी ऑप्शन दे रखा है 2:3, सी ऑप्शन दे रखा है 3:5, डी ऑप्शन दे रखा है 5:6। ठीक है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गाइस। कैसे, देखिए, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 1:2 और 5 वर्ष पूर्व के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, अनुपात ज्ञात करेंगे हम। देखिए, वर्तमान में दे रखी है हमारी, ये क्या दे रखी है 1:2, है ना, 5 वर्ष पूर्व के बाद, है ना, तो क्या करेंगे हम -5, है ना। इसके बाद की आयु का अनुपात कैसे निकालेंगे, देखिए, जो हमारा बेस रेशो है उसके पहले और बाद बोला गया है ना, जो बेस रेशो है वो उससे क्या बोला गया है, पहले के बाद उनकी आयु, है ना। तो देखेंगे हम, यहाँ पर मैंने देखो, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 और 5 वर्ष पूर्व क्या बोला गया है, पूर्व बाद के अनुपात कितना दे रखा है यहाँ पर 1:3, है ना। तो उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, यहाँ पर मेरे से गलती हो गई है ना, तो यहाँ पर देखिए, पूर्व के बाद अनुपात क्या होगा 1:3, तो उसकी आयु का अनुपात क्या होगा, है ना, तो उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। इसके बाद दे रखी है 1:3। अब हम करेंगे लड़ाई कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 3 एकम 3, 2 एकम 2, कितना बचेगा 1, है ना, 1 बराबर, इसकी से लड़ाई कराएंगे हम, 5×3 15 और 5 एकम 5, कितना बचेगा 10, है ना। अब देखेंगे हम कि आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए, यहाँ पर जो हमारा वर्तमान वाला जो रेशो है वो क्या है 1:2, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या होगा 10 एकम 10, 10 दूआ 20, है ना, क्या होगा 10 एकम 10, 10 दूआ 20। अब क्या करेंगे हम, जो हमारा जो पूर्व के बाद क्या बोला गया था 5 वर्ष पूर्व के बाद, तो हम क्या कर देंगे, इसमें 5 ईयर्स ऐड कर देंगे, है ना, 5 ईयर्स ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आएगा, आयु का अनुपात जो क्या होगा, है ना, वर्तमान में 5 ईयर्स के बाद जो उनकी आयु का अनुपात होगा वो क्या होगा, है ना, 5 ईयर्स बाद। तो देखिए, हम जोड़ देते हैं इनका, तो क्या होगा ये 15, 25, है ना, 15 और 25, 5×3 15 और 5 हम 25, है ना, क्या होगा 3:5। ऑप्शंस में कहीं 3:5 दिख रहा है, हाँ जी बिल्कुल, सी ऑप्शंस में दिख रहा है। समझ में आया या फिर से एक बार बताऊंगी। देखिए, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा था हमारे पास कि 1:2 और 5 ईयर्स क्या बोला गया है, 5 वर्ष पूर्व के बाद अनुपात दे रखा है 1:3, तो उनकी आयु का अनुपात क्या होगा हमको ज्ञात करना है ना। तो जो हमारा वर्तमान में दे रखा है दो भाइयों की आयु वो क्या है 1:2, है ना। अब क्या बोला गया है 5 वर्ष पूर्व, तो हम क्या करेंगे माइनस लगाएंगे, और जो हमारा उसके बाद का अनुपात है वो क्या है 1:3, है ना। तो क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लड़ाई करवाएंगे, है ना, 3 एकम 3, 2 एकम 2, मचेन्य समान होने के कारण हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो क्या होगा 1 बचे के आएगा, है ना। 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 से अगर हम -2 करेंगे तो क्या होगा 1 बचकर आएगा, और 1 बराबर हम यहाँ देखेंगे कि 5×3 15 और 5 एकम 5 10, 15 में से हम माइनस करेंगे 5 को, तो क्या बचकर आएगा हमारे पास
10 है ना। अब देखेंगे यहाँ पर जो हमारा वर्तमान रेशो था, हमारा जो वर्तमान मान था, क्या बोला जाएगा इसको, बेस रेशो है ना। जो हमारा वर्तमान का जो रेशो था वो क्या है, 1:2 है ना। अब क्या बोला गया है, क्या निकल कर आया हमारा 10। 1 बराबर अगर 10 है तो क्या करेंगे हम, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 से कम 10, 10 दूआ 20। अब क्या बोला गया है, 5 ईयर्स पूर्व के बाद, तो बाद में क्या करेंगे हम, प्लस ऐड कर देंगे, 5 प्लस ऐड कर देंगे दोनों में, है ना। दोनों में प्लस कर दिया, कितना हुआ, ये 15 हो गया, ये 25 हो गया। क्या करेंगे हम, 5 से काटेंगे इसको, 5 3 15 और 5 25, तो क्या बचेगा हमारे पास 3:5, जो कि सी ऑप्शंस में दिख रहा है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है, जबरदस्त लाइक कर देंगे सभी। क्वेश्चन से गाइस हमारा बहुत ही मजेदार क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है हमारे पास कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है, और उनमें से एक की आयु, क्या बोला गया है, एक की आयु 30 वर्ष अधिक है ना, 30 वर्ष अधिक है, 30 वर्ष से भी अधिक है ना, 30 वर्ष से अधिक है, तो उनकी आयु का योग, उनकी आयु का योग वर्षों में क्या होगा, है ना, कितना होगा वर्षों में है, क्या है। ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास, 110 ईयर्स, बी ऑप्शन है हमारा 100 ईयर्स, सी ऑप्शन है 70, है ना, डी ऑप्शन दे रखा है 40 ईयर्स। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। देखिए दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है, और उनमें से एक की आयु है 30 वर्ष से अधिक। ठीक है, इनका रेशो कितना है, इनका डिफरेंस, एज डिफरेंस कितना है इनका, 30 ईयर्स का। ठीक है, तो एक रेशो बराबर होगा, अंतर कितना है इनका, 3 साल का अंतर है ना, 3 साल का अंतर है, तो 3 रेशो बराबर होगा 30 ईयर्स, है ना। अब 1 रेशो बराबर क्या बोला गया है, तो 10 ईयर, है ना, 1 रेशो बराबर होगा 10 ईयर्स। हम क्या करेंगे इससे, देखिए तो 1 रेशो बराबर क्या होगा, 10 ईयर्स, है ना। अब 10 ईयर्स दे रखा है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो 10 ईयर्स है इसका इससे प्लस करेंगे हम, 7 और 4 क्या होगा हमारा 11 से इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो क्या होगा 110, है ना। जो हमारा क्या बोला गया था कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात दे रखा है 4:7 है, और उनमें से एक की आयु क्या है 30 ईयर्स, 30 वर्ष से अधिक है ना। इन दोनों में से एक की आयु क्या है 30 वर्ष से अधिक है, और उनकी आयु का योग वर्षों में क्या होगा, वर्ष में क्या होगा उनकी आयु का योग, तो क्या होगा, देखिए 4:7 दे रखा है, दो व्यक्तियों का आयु का अनुपात, है ना। इसमें से एक ही की आयु क्या है 30 ईयर्स से अधिक है ना। तो क्या बोला गया है, अंतर कितना है 3 साल का, 3 रेशो बराबर हम मान लेते हैं 30 ईयर्स, तो 1 रेशो बराबर क्या होगा 10 ईयर्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, या फिर मान लेते हैं इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। देखिए 10 से 10 चुकू 40, और 10 7 70, है ना। इस ऐसा भी जोड़ देंगे हम, तो क्या होगा 7 + 4 क्या होगा हमारा 11, और ये 0, है ना। ऐसा भी कर सकते हैं हम, तो क्या होगा हमारा आंसर 10 ईयर्स, है ना। आंसर इज दी करेक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन। समझ में आ गया, फटाफट से लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे,
और सब्सक्राइब कर लेंगे जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आपको मैं हमारा जो आरआरबी टेक्नीशियन है ग्रेड 3 की बात करें तो हम उनका सिलेबस कंप्लीट करेंगे गाइस, और जिन लोगों ने भी फॉर्म फिल कर दिया है हम हमारी CY स्टडी प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाएंगे और मेरे साथ पढ़ते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे गाइस। 5 क्वेश्चन होने वाला है जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाली हूँ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो फटाफट से लाइक कर देंगे, कमेंट में बताएंगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना। तो क्वेश्चन 5 होगा हमारा कि दो लड़कों की आयु का अनुपात 5:6 है ना। तो 2 साल बाद अनुपात कितना है? 7:8 होगा, है ना। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ऑप्शंस दे रखा है हमारे पास 22/24, बी ऑप्शंस दे रखा है हमारे पास 15/16, सी ऑप्शंस दे रखा है 17/18, डी ऑप्शन दे रखा है 11/22। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गाइस हम। तो दो लड़कों की आयु का अनुपात 5:6 है। 2 साल बाद अनुपात कितना दे रखा है? 7:8 होगा। तो 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, है ना। 5:6 है और क्या बोला गया है? 2 साल बाद +2 कर देंगे, है ना। वो तो कितना होगा? 7:8 होगा, है ना। और 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा बोला गया है ना। देखिए क्या करेंगे हम, हमारा लड़ाई कॉन्सेप्ट लगा देंगे। देखिए 8 पंजे 40, 7 छंग 42, माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 2 है ना। अब देखेंगे हम 7 दूआ 14, 8 दूई 16, कितना बचा? 2। क्या होगा? 1 एकम 1 रेशो बराबर कितना बचा? 1। ठीक है, अब देखेंगे हमारा जो बेस रेशो था हमारा वर्तमान का, है ना, प्रेजेंट एज जो है हमारी वो कितनी है? 5:6 है ना। जो हमारी बेस एज है, क्या बोलना चाहिए उनको? बेस रेशो, है ना। तो क्या है? 5:6 दे रखा है। अब देखेंगे हम क्या करेंगे, क्या बोला है कि 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? हम प्लस ऐड कर देंगे 12। तो क्या होगा? 12 + 5 क्या होगा? 17। 17:18 है ना। 12 और 6 18 और 12 और +5 17। ठीक है, तो क्या बोला गया है? 17/18 इज द करेक्ट आंसर। किन किन लोगों को समझ में आ गया और किस किस को समझ में नहीं आया है, अपना नाम लिखेंगे कमेंट सेशन में, जरूर से बताएंगे कि आप लोगों को समझ में आ गया और नहीं आया, वो भी कमेंट सेशन में बताएंगे। ठीक है, देखिए तो मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रही हूँ, आप लोग मुझे कमेंट सेशन में बताएंगे। आई होप कि आप लोग मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताएंगे, मैं आप लोगों का इंतजार करूंगी, है ना। और कैसा लगा गाइस आज का जो हमारा चैप्टर था एज बेस्ड, है ना, आयु गणना, कैसा, और इसके क्वेश्चंस कैसे लगे, है ना, मुझे बताएंगे जरूर से। देखिए 6 क्वेश्चंस होने वाला है गाइस हमारा कि सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। अब से 5 वर्ष बाद, है ना, अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु 10:7 के अनुपात में होगी।
के अनुपात में होगी तब मोनाली क्या है, तब मोनाली की वर्तमान आयु क्या होगी, क्या होगी। ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास 5 इयर्स, बी ऑप्शन है 3 इयर्स, सी ऑप्शन है 9 इयर्स, है ना, डी ऑप्शन दे रखा है 15 इयर्स। तो ये क्वेश्चन हमारा है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग। आई होप कि आप लोग मुझे जल्द से जल्द जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और कैसा लगा गाइस हमारी जो आज की क्लासेस थी, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा सब कुछ और पसंद भी आई होगी क्लासेस। तो जबरदस्त लाइक सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर कर देंगे। बाय।